हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम मित्रों, सबको राम राम। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आप अच्छे होंगे, पूर्णतः स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज अपना टॉपिक होगा बाल अपराध। आज आपका टॉपिक है बाल अपराध। बाल अपराध। बाल अपराध की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो बाल अपराध में अपन को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले संविधान के अनुच्छेद, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद जिनमें बाल अपराध को स्वीकार किया है, और बाल अपराध के प्रमुख एक्ट, बाल अपराध के प्रमुख एक्ट, प्रमुख एक्ट कौन से हैं। तीसरे बिंदु में अपन पढ़ेंगे मित्रों, बालकों से संबंधित प्रमुख योजना। बालकों से संबंधित योजना, संबंधित योजना, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक एक को लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेदों की बात करूं तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 की बात करूं मैं तो आर्टिकल 23 में है कि बलपूर्वक श्रम निषेध, श्रम निषेध, बलपूर्वक श्रम निषेध है। अर्थात आप किसी से बल के साथ में, ताकत के साथ में या जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 में क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम का निषेध। अर्थात आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी प्रकार के ऐसे उद्योग धंधों में नहीं लगाओगे जो क्या है, खतरनाक है, या आपको ध्यान रखना है। क्लियर है आपका? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम का निषेध, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पे एक आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बालकों का, वर्ष के बालकों का शिक्षा का अधिकार। छह से 14 वर्ष के बालकों का शिक्षा का
अधिकार, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किस में है? ये आपका आर्टिकल 21A में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और यहीं याद रखना है आर्टिकल 51A, 6 से 14 वर्ष के बालकों को 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाने का माता पिता का मूल कर्तव्य है। माता पिता का मूल कर्तव्य है। यह आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 51A, 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाने का माता पिता का मूल कर्तव्य है। तो यह है आपके 51A में, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यहीं पे एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 45। क्या है इसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा, वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी, राज्य करेगा। तो आर्टिकल 43, आप किसी भी के साथ में बलपूर्वक श्रम नहीं करवा सकते बालकों से। तो इसमें बंधुआ मजदूरी, हाड़ी प्रथा, इन पर बैन किया गया है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखानों में काम नहीं करवा सकते। आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार होगा। 51A में 6 से 14 वर्ष के बालकों को पढ़ाने का माता पिता का मूल कर्तव्य होगा। और आर्टिकल 45 में 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक चीज मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे मित्रों, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, पढ़ो आराम से, यूट्यूब पे डिटेल कोर्स पढ़ो। इसके अलावा फ्री क्लास आपको लाइव टेस्ट के लिए मिल रही है। फ्री लाइव टेस्ट है आपका, फ्री लाइव टेस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता इस लाइव टेस्ट का। बस आपको अपने मोबाइल में जैसे यूट्यूब है वैसे एक ऐप डाउनलोड करनी है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पे देखो लाइव टेस्ट कब कब होता है। सुबह 9:30 बजे आरपीएससी के सेक्शन में लाइव टेस्ट हो रहा है पुलिस पटवार के लिए, ठीक है। फिर 5 बजे नेट के लिए है। फिर शाम को 7 बजे आरएस के लिए क्लास चलती है, डिटेल कोर्स चलता है, आरएस के लिए डिटेल कोर्स है। फिर रात को 9 बजे आरपीएससी में लाइव टेस्ट होता है। यहाँ पे मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूँ राजस्थान की भूगोल का, राजस्थान की भूगोल का लाइव टेस्ट है, राजस्थान की भूगोल। तो राजस्थान की भूगोल का लाइव टेस्ट चल रहा है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो लाइव टेस्ट होता है ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इनका मिक्स होता है, यहाँ पे मिक्स होता है। यहाँ पे स्पेशल राजस्थान की भूगोल का लाइव टेस्ट हो रहा है। तो मित्रों आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और ये फ्री क्लास है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप ये क्लास ज्वाइन करो। मेरी टेलीग्राम की जो लिंक है आप उसको ज्वाइन करो, मैं यहाँ पे लिंक सेंड करता हूँ। मेरा टेलीग्राम का लिंक है राजेंद्र शर्मा सर, राजेंद्र शर्मा सर के नाम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और यहाँ आपको लिंक मिलेगी, मैं लिंक सेंड करता हूँ, आराम से लिंक पे क्लिक करो और आपकी क्लास चालू, लाइव टेस्ट दिया करो। और फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कुछ नहीं आता है तो ये मुझसे पूछ सकते हो, ये मेरा नंबर है, यहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लाइव टेस्ट दो। और 1 तारीख से आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की डिटेल क्लास शुरू हो गई है। राजस्थान ज्योग्राफी की मैं डिटेल क्लास करवाऊंगा अनअकैडमी पे। ये मेरा प्लस कोर्स है आरएस प्री और आरएस मेंस के हिसाब से। तो जो विद्यार्थी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जो जुड़ के पढ़ना चाहते हैं,
या फिर अभी कोई पुलिस के पटवारी के विद्यार्थी हैं जो अभी भी सोए हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मैं पढ़ लूँ, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र10, ये मेरा रेफरल कोड है। तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करें प्लस कोर्स ज्वाइन करते समय मित्रों, तो मेरी आपको ये क्लास दिखेंगी। जैसे आप रेफरल कोड लगा के अप्लाई करोगे तो आप सबमिट करो, आराम से सारी मेरी क्लास दिखेंगी, और जो पीछे पढ़ा दिया वो भी आपको मिलेंगी सारी की सारी। तो आप ये राजस्थान ज्योग्राफी का फुल डिटेल कोर्स है, इसमें मैं पीपीटी से नहीं हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा पूरा, जैसे अभी आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको लिख के पढ़ाऊँगा। तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी विद्यार्थी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं फुल डिटेल से तो कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस सबकी क्लास आपको देखने को मिलेंगी। आगे की मैं बात करूं तो अब याद रखना है मित्रों, प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं। प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं। प्रमुख अधिनियम, प्रमुख अधिनियम की मैं बात करूं तो प्रमुख अधिनियम की बात करूं तो सबसे पहला अधिनियम आपका है बाल श्रम बंधक कानून। बाल कानून या इसी को बोलेंगे श्रम बंधक कानून। श्रम बंधक कानून, श्रम बंधक कानून। श्रम बंधक कानून कब का है? 1933 का, 1933 का है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया गया है, आप किसी भी बालकों को बंधक नहीं बना सकते, बालकों को बंधक नहीं बना सकते, बंधक नहीं बना सकते। दूसरा, बालकों से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते। आप उनके साथ में जबरदस्ती नहीं कर सकते, बलपूर्वक आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवा सकते। समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। घर में भी आप नहीं करवा सकते। बालकों पर जबरन अंकुश नहीं लगा सकते, जबरन अंकुश नहीं लगा सकते, अंकुश नहीं लगा सकते। यह आपको ध्यान रखना है। तो बाल कानून या श्रम बंधक कानून 1933 का है। अगला आपका एक्ट है कारखाना, कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम 1948, 1948, कारखाना अधिनियम 1948, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या किया गया है कि 15 वर्ष से, यहाँ पे 14 करो, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाओगे, कारखानों में कार्य नहीं, कारखानों में कार्य नहीं करवा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें सुबह 7 से और शाम 6 बजे तक महिलाओं को काम पर रख सकते हैं, आप 7 बजे से पहले नहीं बुलाओगे और 6 बजे बाद में किसी महिला को काम के लिए नहीं रोकोगे। आप सुबह किसी महिला को 7 बजे से पहले काम पे नहीं बुला सकते
और 6 बजे बाद महिला को काम के लिए नहीं रोक सकते, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला है आपका खान अधिनियम। खान अधिनियम खान अधिनियम 1952। 1952 ध्यान रखना है, खान अधिनियम 1952। ठीक है ना? तो इसमें क्या है कि खानों में काम पर निषेध, काम पर रोक। किसको रोक है? 14 वर्ष से कम बच्चों को, 14 वर्ष से कम बच्चों को। यह आपको ध्यान रखना है मित्रों। कारखानों में, खानों में काम नहीं कर सकते। ये एक्टों के नाम आपसे पूछे जाएंगे। खान एक्ट कब का है, ऐसे एक्टों के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला एक्ट आपका है प्रशिक्षु कानून 1961। इसमें क्या किया गया है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दोगी। प्रशिक्षण नहीं दोगी। तो 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनको आप किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं दोगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु कानून अधिनियम 1961, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका बीड़ी एवं सिगार कर्मगार कानून 1961 का। इसमें क्या है मित्रों? इसमें क्या किया गया है कि ऐसे उद्योगों में जो धूम्रपान से संबंधित है, ऐसे उद्योगों में बालकों के काम पर निषेध। बालकों के काम पर क्या है? निषेध या रोक। जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको आप किसी भी ऐसे उद्योग में नहीं लगाओगे जो धूम्रपान से संबंधित है, बीड़ी सिगार इनसे संबंधित है, तो यहाँ पे आप नहीं लगाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला एक्ट आपका बाल श्रम कानून 1986, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या किया गया है मित्रों? बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार ने पहली बार 1979 में सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम को रोकने हेतु बाल श्रम को रोकने के लिए
गुरुपद स्वामी याद रखना, गुरुपद स्वामी कमेटी का गठन किया। गुरुपद स्वामी कमेटी का क्या किया? गठन किया। ये पूछा जा सकता है। गुरुपद स्वामी कमेटी का संबंध किससे है? तो बाल श्रम कानून 1961 से। ये आपको ध्यान रखना है, समझ में है ना? ये आपको ध्यान रखना है। और इनने क्या कहा? इनने कहा, गुरुपद स्वामी ने क्या कहा कि जब तक गरीबी नहीं हटेगी, जब तक गरीबी नहीं हटेगी, गरीबी नहीं हटेगी तब तक बाल श्रम का उन्मूलन संभव नहीं होगा। उन्मूलन संभव नहीं होगा। यह आपको ध्यान रखना है। जब तक गरीबी नहीं हटेगी तब तक बाल श्रम का उन्मूलन संभव नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात किसमें कही गई है? ये कही गई है बाल श्रम कानून 1986 में। अब इसमें भी वही प्रावधान है, इसमें भी सारे के सारे वही प्रावधान है मित्रों। क्या प्रावधान है? कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाओगे, बाल श्रम नहीं करवाओगे। यह आपको ध्यान रखना है। यही प्रावधान है इसमें सारे के सारे। इसमें माता पिता को भी सजा का प्रावधान है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। अगला है आपका राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति की बात करें अपन, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की, राष्ट्रीय बाल नीति 2013 की। यह आपको ध्यान रखना है। सरकार ने इसकी घोषणा, सरकार ने घोषणा कब की? 26 अप्रैल 2013 को। 26 अप्रैल 2013 को सरकार ने इसकी घोषणा की। ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है मित्रों राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के तहत? कि बालकों से हर सेक्टर में, चाहे कोई सा ही सेक्टर हो, कोई सा भी क्षेत्र हो, हर सेक्टर में काम पर निषेध, काम पर क्या रहेगा? निषेध रहेगा। यह आपको ध्यान रखना। उनसे काम नहीं कराया जा सकेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय बाल नीति कब बनी थी? राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब बनी? 2013 में। कब लागू किया? 26 अप्रैल 2013 को। और घूम फिर के बात वही है, इसमें घूम फिर बात वही कही गई है। क्या कही गई है? कि आप जैसे 14 वर्ष के बालकों से किसी प्रकार का कोई निषेध नहीं करवाओगे, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करवाओगे। ये निषेध किया गया है, मना किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है मित्रों? ये तो मित्रों लाइव टेस्ट का आनंद लिया करो, लाइव टेस्ट दिया करो। इससे आगे का जो पार्ट है अपन कल की क्लास में पूरा करेंगे।
कंटिन्यू पढ़ो आराम से और लाइव टेस्ट दो। और यदि आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हैं तो रेफरल कोड राजेंद्र 10 यूज करो मित्रों। ठीक है, आप सभी का दिन शुभ रहे। विश यू ऑल द